घने जंगलात के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अमन नगर था। ये गांव न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से जाना जाता था, बल्कि यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी और मेहनती तबीयत से भी मशहूर थे। यहाँ के लोग जिंदगी को सादा और खुशगवार तरीके से गुजारते और उनके लिए अमन और सुकून सबसे ज्यादा अहमियत रखते थे। गांव के करीब काला शेखर पहाड़ था, जिसके बारे में बचपन से ही गांव के बच्चे कहानियां सुनते आए थे। कहा जाता था कि वो पहाड़ एक कदीम और प्रासरार जगह थी जिसमें कुदरती ताकतें मौजूद थीं। लोग ये भी कहते थे कि जो भी उस पहाड़ पर कदम रखता वो कभी वापस नहीं आता। पहाड़ की चोटी पर एक गार था जिसमें कुछ ऐसे आसार और निशानियां मिलती थीं जो किसी भी इंसान की समझ से बाहर थी। उन निशानों को कभी किसी ने नहीं समझा और यही वजह थी कि ये पहाड़ गांव के लिए एक खौफ की अलामत बन गया था। गांव में जीद नाम का एक लड़का रहता था। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसका दिल बड़ा और ख्वाब बुलंद थे। जीद हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ खास करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक मसला था। वो खुद पर यकीन नहीं करता था। वो हमेशा सोचता, मेरे जैसे छोटे और गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। जब भी उसके सामने कोई मुश्किल आती, वो खौफ के हाथों हिम्मत हार कर पीछे हट जाता। गांव में उसकी जिंदगी इतनी सादा थी कि वो हर दिन अपने कामों में मगन रहता, लेकिन दिल में एक खलिश थी। एक सवाल था कि आया वो कभी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल पाएगा या नहीं। वो हमेशा ये सोचता, क्या मुझे भी कभी अपने आप पर मुकम्मल यकीन हो पाएगा। एक दिन जब गांव के आसमान पर काले बादल छा गए और हवा में अजीब सी खनकी आ गई, गांव के बुजुर्गों में एक खौफ की लहर दौड़ गई। ये वो वक्त था जब गांव के लोग पहले कभी इतने खौफजदा नहीं हुए थे। आसमान में गैर मामूली तब्दीलियों और गैर मुतवक्का तूफानों की वजह से गांव के बुजुर्गों ने एक गैर मामूली फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हमें उस पहाड़ की चोटी तक किसी को भेजना होगा ताकि वो वहां जाकर इस प्रासरार गार की हकीकत मालूम करे और गांव को इस बहरान से बचाए। लेकिन एक मसला था। गांव के सब लोग जानते थे कि यह काम नहायत मुश्किल और खतरनाक था। रास्ते में बेशुमार मुश्किलात, खौफनाक जानवरों के हमले, तेज हवाएं और गहरी खाइयां थीं। इसके बावजूद बुजुर्गों का यह कहना था कि सिर्फ वही शख्स उस काम को कर सकता है जिसके अंदर पूरी ताकत और एतमाद हो। जीद ये सब सुन रहा था और उसके दिल में एक हलचल मच गई। वो सोचने लगा, क्या मैं वो शख्स बन सकता हूं जिसकी तलाश है? क्या मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मैं अपने खौफ को शिकस्त दूं और गांव के लिए कुछ बड़ा करूं? अगली सुबह जीद ने फैसला किया कि वो इस चैलेंज का सामना करेगा। उसने अपने वालिदैन से दुआएं लीं और अपने सफर की तैयारी शुरू की। उसके पास न तो कोई खास हथियार था और न कोई साथी। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी पोटली थी जिसमें थोड़ा सा खाना, पानी और चंद जरूरी सामान थे। इसके कदमों में अज़्म था और उसकी आंखों में वो चमक थी जो कभी नजर नहीं आई थी। जीद जब पहाड़ की तरफ बढ़ा तो उसने महसूस किया कि रास्ता जितना मुश्किल हो रहा है, इतनी ही उसकी अंदरूनी ताकत भी बढ़ रही है। शुरू में वो खौफजदा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि उसका जिस्म और ज़हन एक नए अंदाज में काम कर रहे हैं। जंगल की गहराइयों में कदम रखते हुए उसने खुद को कहा, यह चैलेंज सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये मेरे दिमाग और दिल का भी इम्तिहान है। रास्ते में जीद को पहली बड़ी आजमाइश का सामना हुआ। एक गहरी खाई उसके रास्ते में आ गई। खाई के पार जाने के लिए कोई पल नहीं था और नीचे गहरी खाई थी जिसमें कोई चीज गिरती तो फौरन खत्म हो जाती। जीद ने उस खाई को गौर से देखा और फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसके करीब एक दरख्त का तुना पड़ा था जो बहुत मजबूत था। उसने अपने तमाम जिस्मानी ताकत को जमा करके इस तना को खाई के ऊपर रखा और एहतियात से इस पर चलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। इस लम्हे जीद को एहसास हुआ कि उसका एतमाद और हौसला ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और कदम आगे बढ़ाए। दूसरी आजमाइश जंगल में अजीब और गरीब जानवरों का सामना था। ये जानवर, जिन्हें जीद ने पहले कभी नहीं देखा था, वो इस पर खौफ तारी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जीद ने उनका मुकाबला किया। उसने अपने खौफ को काबू किया और जानवरों के दरमियान से निकाल लिया। इसके बाद सबसे बड़ी आजमाइश आ गई। पहाड़ के एक दो रफ्तादा हिस्से में एक गार था जिसमें एक बड़ा सांप बैठा था। वो गार इस पहाड़ की चोटी तक जाने का वाहिद रास्ता था। सांप जीद को देखकर उससे सवाल करने लगा, तुम यहां क्यों आए हो? जीद ने जवाब दिया, मैं यहां गांव को बचाने आया हूं। सांप ने फिर सवाल किया,
सबसे बड़ा खौफ क्या है? जीद ने कहा। सबसे बड़ा खौफ वो है जो हमारे जहन में होता है। हम अपने आप को इस खौफ से जीतने नहीं देते। सांप ने फिर सवाल किया, ताकत कहां से आती है? जीद ने कहा, ताकत हमारे दिल से आती है। जब हम अपने आप पर यकीन करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सांप ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुराकर रास्ता दे दिया। जीद ने गार पार किया और पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। वहां उसने गांव की खुशहाली के लिए दुआ की। जैसे ही उसने दुआ मुकम्मल की, पूरा आसमान रोशन हो गया और काले बादल छुट गए। जब जीद गांव वापस लौटा तो सबने उसका शानदार इस्तकबाल किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जीद, तुमने न सिर्फ गांव को बचाया बल्कि हमें यह सिखाया कि असल ताकत हमारे अंदर होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने खौफ को शिकस्त दें और अपने हिम्मत को बढ़ाएं तो हम अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। जब हम खुद पर यकीन रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कामयाब होने से रोक नहीं सकती।